माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी, 10 मिनट सर। हाँ, आज बजट पर चर्चा है। उसका एक पहलू पर मैं चर्चा करूंगा क्योंकि सबके भाषण में ये विषय आता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। पहले मैं बताना चाहूंगा कि जीएसटी जो आया, इसका टेक्स्ट यानी लॉ, रेट, स्लैब्स एंड रूल्स, ये चारों देश के सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर ने इकट्ठा बैठकर यूनानिमसली लिखा। बाहर जाके लोग गब्बर सिंह टैक्स कहेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष वस्तुस्थिति यह है कि जीएसटी काउंसिल में देश के सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने ये सारा लॉ, रेट, रूल्स और स्लैब्स तैयार किए। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अपने देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चल सकता है। और एक बहुत बड़ी बात उसमें कही गई कि राज्यों को वैट के जगह जीएसटी आने से जो नुकसान होगा, उसके भरपाई में, एवज में हर साल 14% का ज़्यादा रेवेन्यू शेयर दिया जाएगा, 14% मोर देन व्हाट दे गॉट लास्ट ईयर। और मुझे खुशी है कि 17 में ये शुरू हुआ, 22 तक ये चला। 5 साल में ये 5 साल का जो आश्वासन था वो पूरा हो गया। आगे भी कुछ सहूलतें जारी है। ये यूनानिमसली सारे निर्णय, जितने हर महीने एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में सारे निर्णय यूनानिमसली हो गए। पिछले कुछ महीनों में जब नॉन बीजेपी ऑपोजिशन स्टेट्स ने एक हर चीज में विरोध करने का काम शुरू किया, तब वोटिंग से हुआ है, नहीं तो ये यूनानिमसली हुआ है। दिस इज अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दूसरा एक बड़ी बात है, अभी हमारे मित्र ने कहा कि डिवोल्यूशन का सालों तक, 3 दशक तक 32% डिवोल्यूशन होता था। जितना सरकार के पास टैक्स आएगा, ओनली 32% यूज टू गो टू स्टेट्स। बट ये पहली दफा ऐसा हुआ, 15वें वित्त आयोग ने जो सिफारिश की, वो जैसी की तैसी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने मान ली और 42% डिवोल्यूशन शुरू हुआ। यह बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है और उसके आंकड़े में मैं बताऊंगा कि कितना फर्क पड़ा। और उसके सिवाय मोदी सरकार ने और एक पहल की कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन सबको भी लोकल गवर्नेंस के लिए 7.5%, 7.5% इतना और अधिक का दिया, यानी 42 + 7.5, 50% of the GST collected by country is shared with states, and states get their SGST, which is 50% of GST, already immediately, instantly. Nowhere in the world the state GST is credited immediately to the state's accounts. नहीं, स्टेट जी, आपको मालूम नहीं, मुझसे आओ क्लास ले लो एक बार। तो स्टेट जीएसटी ऑटोमेटिक कट होता है, वो सेंटर के पास आता ही नहीं, वो स्टेट के पास जाता है और वो 50% है। और जो 50% है उस पर भी 50% डिवोल्यूशन में दिया जाता है अभी। लेकिन अब फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स मिलते, टैक्स डिवोल्यूशन होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आती है, फिर उसके सिवा ये भी स्कीम होती है, अदर स्कीम्स होते हैं,
और शेयर भी है। तो ये सब स्कीम का मिलके मैं केरल राज्य में जाता हूं तो मैंने उसका हिसाब किया। 2009 से 2014 तक 2009 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी। केरल को 5 साल में टोटल सभी ग्रांट्स एंड एड मिलके 70,000 करोड़ रुपए मिले। लेकिन 17 से 22 तक 5 साल में 2,29,000 करोड़ रुपए मिले। 300 गुना यानी 3 गुना ज्यादा। तो ये मिला है, आंकड़े हैं, मैं सबको भेजता भी हूं। तो ये वही, जरा रुको अभी और बहुत है ना। हाँ, इसके सिवा बजट में जो नहीं है वो भी जनता तक कैसे पहुंचता है इफेक्टिवली, ये एक मेरा मुद्दा है। मुद्रा लोन है। केरल जैसे राज्य में 54 लाख नौजवान और महिलाओं को 50,000 से 10 लाख तक के ऋण मिले हैं। उन्होंने स्वयं रोजगार भी मिला और अनेक लोगों को रोजगार दिया। मैं सैकड़ों लोगों से जाकर मिला हूं, मेरे पास टेस्टिमोनियल्स है। तो मुद्रा लोन का ये लोन कहां से आता है? बैंक से आता है। वो बजट में नहीं है, फिर भी लोगों को मिल रहा है। विश्वकर्मा योजना 9 लाख करोड़ की है। जो भी 18 हस्त व्यवसायी है उनको 3-3 लाख रुपए का कर्जा मिलेगा हर साल। 3 लाख रुपए 3 लाख लोगों को, और ऐसा चलता रहेगा। तो ये जो विश्वकर्मा योजना है 9 लाख करोड़ का ये योजना है। ये भी बजट में नहीं होता है। बजट में उसका केवल 1000 करोड़ का प्रोविजन होता है, क्योंकि 1000 करोड़ के प्रोविजन में वो जो स्किल ट्रेनिंग देना है वगैरह उसका खर्चा है जो सरकार करती है। लेकिन पैसा जो आता है वो कर्जे के रूप में आता है, गरीब को सहायता होती है। एमएसएमई इतने दिक्कत में थे कोविड के दिनों में, सरकार ने बैंकों की तिजोरी खोलकर 4 लाख करोड़ रुपए गारंटी दी क्रेडिट की। और मुझे खुशी है कि ये जो सब मैं ऋण बता रहा हूं, और एसएचजी को, स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको भी 10 लाख करोड़ से ज्यादा रकम बैंकों ने दी है। और इसकी वसूली 95% से भी ज्यादा होती है, ये ध्यान रखो। तो ये बजट के बाहर भी अनेक रकम ऐसी होती है कि जो जनता के कल्याण में जाती है, इसका कभी हिसाब और चर्चा नहीं होती है। लेकिन मेरा दुख ये है कि आज कर्नाटक के मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए सब आके वहां बैठे हैं जंतर मंतर पे। क्यों? बोले पैसे नहीं दे रहे केंद्र सरकार। और कल केरल वाले आने वाले हैं। ये नकारात्मक राजनीति है, ये कुछ भी एजेंडा नहीं है, इसलिए ये राजनीति है और तथ्यों के आधार पर नहीं। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मैंने सारे आंकड़े दिए हैं कि कितने रुपए केरल को दिए गए, और केरल ने जो रकम नहीं मिली उसका कारण यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। हमने क्या किया? कोऑपरेटिव मनरेगा के पैसे भी उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आए हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आए हैं। और मैं बताना चाहता हूं, आप पूछो मैं बताता जाऊंगा। पैसे दिए और पैसे ग्राम पंचायत को दिए, केरल में सरपंचों को नहीं दिए। केरल सरकार ने वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पैसे रोक के रखे, और इसलिए ये गलत, मैं ये नहीं हुआ हूं। और उसके कारण ये आंदोलन, ये नकारात्मक आंदोलन है, और ये केवल अकाउंटेबिलिटी हमने लाई है, उनको बोलने दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म किया है। प्लीज सर, इसके कारण ये है। बैठ जाइए सर, भाई साहब, नहीं सर, बैठ जाइए, उनको बोलने दीजिए, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, बैठिए सर, बैठ जाइए। अरे बैठिए ना, बैठ जाइए सर, मैं आप बैठिए। हाँ, एक आखिरी मुद्दा यह है कि हमने क्या नया लाया।
अभी एक महाशय बोले कांग्रेस के हमारे मित्र कि ये सरकार की कांग्रेस सरकार के समय ये योजना थी। हाँ थी। जनौषधि दूसरे नाम से सस्ती दवा वाली योजना कांग्रेस के जमाने में शुरू हुई, मानते हैं, लेकिन 10 साल में दुकान कितने निकले? 80। हमने कितने निकाले? 10,000। आधार कार्ड की योजना यूपीए के जमाने में शुरू हुई, ये हम भी मानते हैं, लेकिन तब कितने दिए थे? 30 करोड़ 10 साल में। हमने कितने दिए? 130 करोड़। ये फर्क है। दिस इज द ये फर्क स्पीड स्केल इसका है। 1 मिनट, अरे इतना क्यों? डीबीटी बैठ जाइए सर, बैठ अरे बैठो जाइए सर, बैठो, बैठ जाइए सर, आपका समय आएगा, आपका समय आएगा ना। 1 मिनट सर, बैठ जाइए। अभी 2 मिनट रहे हैं मेरे, 2 ही आंकड़े हैं। डीबीटी कांग्रेस के जमाने में शुरू हुई, मानते हैं, लेकिन अरे सुनो, अगला सुनो, अरे लेकिन आपके जमाने में सर प्लीज सर, मैडम 4 करोड़ रुपए दिए गए थे डीबीटी में चंडीगढ़ में, और हमने 34 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। ये स्केल और इसका फर्क है, स्पीड का। सर आपका समय खत्म हो रहा है जावड़ेकर जी, आपका समय खत्म हो रहा है। नई संसद भवन बना, नया संसद भवन बना, तो नया संसद भवन जितना अपने आंखों के सामने जिस तेजी से बना, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन कभी किया है तो बताओ। दूसरा, और एक आखिरी मुद्दा बताता हूं कि जो उनके समय सर जल्दी कंक्लूड कीजिए, आपका समय खत्म हो गया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्षी दल नकारात्मक सोच से ना चले, वो अपने फेल्यूर्स को छिपाने के लिए, विषय को डाइवर्ट करने के लिए जंतर मंतर आके बैठ रहे। ये शुद्ध राजनीति है, और ऐसी राजनीति अर्थनीति में नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर।